कोरोना वैक्सीन का जायजा लेने आज पीएम मोदी देश के 3 बड़े सेंटर्स के दौरे पर हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे, जहां जायडस बायोटेक पार्क में उन्होंने वैक्सीन की तैयारी की समीक्षा की। इसके बाद वे हैदराबाद के वैक्सीन सेंटर पहुंचे और तीसरे सेंटर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में भी पीएम मोदी ने वैक्सीन का जायजा लिया। अंबिकापुर में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर के बीच शादी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने भी शादी में बरती जा रही लापरवाही पर चिंता जताई है। वहीं जिले में होटल संचालकों ने शादियों की सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की है। स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया। भोपाल में ईरानी डेरे में प्रशासन की कार्रवाई पर महिलाओं ने हंगामा किया। प्रभावित लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया है। शासन के ईरानी डेरे पर अवैध कब्जे को लेकर तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। इंदौर में सरकार का एंटी माफिया अभियान जारी है। हिम्मतनगर में बदमाश बल्लू उर्फ बलराम माली के कब्जे पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। बता दें कि बलराम माली पर पहले से ही 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं। सीहोर के गल्ला मंडी इलाके में हरीश राठौर के अतिक्रमण को राजस्व, नजूल और पुलिस अमले ने ध्वस्त कर दिया है। पोकलेन की मदद से उसके मकान को गिरा दिया गया। प्रशासन ने 10 सूदखोरी की पहचान की है, जिसके तहत आज पहली कार्रवाई की गई। खजुराहो में किसान बिल के विरोध में ओबीसी महासभा के लोगों ने तहसील कार्यालय के सामने सड़क पर बैठकर जाम किया, जिसके बाद राजनगर पुलिस मौके पर पहुंची और बाद में ज्ञापन लेने के लिए नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के दुर्ग आगमन में स्वागत को लेकर 2 गुटों की तकरार की शिकायत जिला अध्यक्ष ने शीर्ष नेताओं से की है। प्रोटोकॉल के तहत प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत पहले दुर्ग में किया जाना था, लेकिन भिलाई में प्रेम प्रकाश पांडे गुट उन्हें अपने साथ ले गया, जिसके बाद सरोज पांडे गुट के वहां पहुंचने से विवाद के चलते कार्यक्रम को ही रद्द कर दिया गया। बालाघाट में भरवेली के माने गांव में तहसीलदार और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूपी का 675 कट्टा धान जब्त किया है। जहां धान खाली हुआ, उस गोदाम को सील कर दिया है। राइस मिल संचालक ने माने गांव में किसी दूसरे शख्स के गोदाम में धान खाली कराया था। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से दूसरे स्टेट का धान खपाया जाने लगा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की संयोजिका मेघा पाटकर के नेतृत्व में किसानों का काफिला दिल्ली धरने में शामिल होने के लिए जा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे 3 में किसानों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष के दल कड़ाके की ठंड में रात भर बैठा रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार सीमा के अंदर जाने के आदेश नहीं दिए। मुरैना में किसानों ने कलेक्टर बंगले का घेराव किया। ये सभी किसान पड़ावली सोसाइटी पर अपनी बाजरा की फसल को बेचने के लिए 10 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सोसाइटी में सिर्फ व्यापारियों की फसलें कमीशन लेकर खरीदी जा रही है। होशंगाबाद में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। जमीनी विवाद के चलते आरोपी ने एक परिवार के 3 लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मार डाला। वारदात के बाद आरोपी ने ट्रैक्टर के साथ थाने पहुंचकर अपना जुर्म कबूल करते हुए सरेंडर भी किया। नरसिंहपुर के बड़ा खेत में एक 50 साल के आरोपी ने एक दलित बच्ची से पढ़ाने लिखाने और उसके भरण पोषण के नाम पर रेप किया। बच्ची जैसे जैसे भागी और अपने परिजनों को ये बात बताई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। कटनी जिले के बिजैया गांव में भी बड़ी मात्रा में मुरम खनन मामले का खुलासा हुआ है। खनिज विभाग की कार्रवाई में एक जेसीबी मशीन और हाईवा जब्त किया गया है। अब विभाग खनन में हुई क्षति का भी आकलन करेगा। जशपुर में एक लड़की को उसके ही रिश्तेदारों ने 60,000 में बेच दिया। पुलिस ने तस्करी के शिकार युवती को यूपी के कानपुर से बरामद करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी युवती के रिश्तेदार ही बताए जा रहे हैं। युवती के पिता की शिकायत के बाद तबकरा पुलिस ने कानपुर पहुंचकर युवती को बचा लिया। मुरैना जिले की जौरा पुलिस ने शराब माफियाओं से 100 पेटी शराब और वाहन को जब्त किया है। इनकी कीमत 17 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर राजस्थान के सेवर की तरफ से लाई जा रही शराब को पुलिस ने वाहन सहित जब्त किया है। बिलासपुर पुलिस ने बजाज फाइनेंस का अधिकारी बताकर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले झारखंड के गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। झारखंड के देवघर और जामताड़ा से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धमतरी में शहर के भीतर सिटी बस की सुविधा सन 2015 में शुरू की गई। सरकार ने इसके लिए 10 नई बसें भी दी थी। लॉकडाउन के बाद से ही बसों का परिचालन बंद है। वहीं सिटी बस को फिर से चलाने को लेकर निगम और जिला प्रशासन कोई पहल नहीं कर रहा, जिसके कारण शहर और दर्जनों गाँव के लोग इस बस सेवा से वंचित हैं। जिला उपभोक्ता आयोग दुर्ग ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और सेवा सहकारी समिति पर 2,56,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। खेती भूमि पर बीमा मामले में 11 किसानों को फसल बीमा नहीं मिल पाई थी, जिसके चलते धमधा के 11 फरियादियों ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी। दुर्ग जिला उपभोक्ता फोरम ने अपोलो बीएसआर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप रत्नानी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस पर 7,73,000 का हर्जाना लगाया है। राज पंजवाने के पिता खिराजमल के इलाज में लापरवाही के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में पेश दस्तावेज प्रमाणों से पता चला कि हॉस्पिटल में कोई कार्डियक सर्जन उपलब्ध नहीं था।
बालोद के जिला कोविड अस्पताल में संक्रमित मरीज के उपचार में लापरवाही सामने आई है, जहां एक मरीज को एक्सपायरी ग्लूकोज चढ़ा दिया गया। कलेक्टर ने स्टाफ नर्स तारिणी साहू की सेवा तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी। ग्लूकोज 4 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था। संक्रमित मरीज की नजर पड़ते ही उसने वहां हंगामा किया। देवास भोपाल रोड पर 2 गाड़ियों में भिड़ंत हो गई है। हादसे के बाद गाड़ियों में भीषण आग लग गई। आग से उज्जैन के रहने वाले 3 लोग जिंदा जल गए। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। नंदानगर क्षेत्र में बिजली के पोल को लगाने के दौरान मजदूर क्रेन के नीचे गिर गया और पहिए की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ग्वालियर के सुभाष नगर में घर के नीचे बने कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। वहीं आग में दुकान का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पत्थलगांव क्षेत्र में बीती रात फिर 14 हाथियों का दल पहुंचकर चिकनी पानी और सरई टोला गांव में 4 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों से जनहानि रोकने के लिए वन अमला लगातार निगरानी रख रही है, लेकिन शाम होते ही भोजन की तलाश में हाथी गांव तक पहुंच जाते हैं और इसी को देखते हुए वन विभाग ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने के लिए सतर्क कर रहा है। जबलपुर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट से हाथी की मौत का खुलासा हुआ है। गांव वालों ने जंगली सूअर से फसल को बचाने के लिए लगे करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई थी। हाथी की मौत के बाद तार को छिपा दिया गया था। कल महास गांव में हाथी का शव मिला था। अब वन विभाग आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करेगा। गिद्धों को संरक्षित रखने का काम अब पन्ना टाइगर रिजर्व करेगा। इस पर होने वाले अनुभव प्रयोग को लेकर WWI देहरादून और NTCA ने परमिशन मिल चुकी है। पन्ना पहुंची टीम सैटेलाइट से गिद्धों की रेडियो ट्रैकिंग कर उनकी हर जानकारी का अध्ययन करेगी। 2 महीने चलने वाले इस प्रोग्राम में एक पिंजरा बनाकर सारी गतिविधि रिकॉर्ड की जाएगी। इंदौर नगर निगम ने शनिवार को स्वच्छता जन जागरूकता के लिए एक स्वच्छता बैंड ऑन व्हील का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य बधिर बच्चों के द्वारा स्वच्छता पंच के गीत की भी लॉन्चिंग की गई। बलरामपुर के छात्र को खेती किसानी में रुझान के चलते IIT कानपुर से फेलोशिप मिली है। वाड्रफ नगर के मेधुली में रहने वाले रामलाल लहरे ने स्कूल में टॉप करने के बाद पहाड़ी तीखे मिर्च जाइया पर शोध कार्य किया। भाभा एटॉमिक सेंटर में भी ये मिर्च सारे मानकों पर खरी उतरी है। अब IIT कानपुर से मिली फेलोशिप से रामलाल आगे शोध करेंगे। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत मैनपाट के कमलेश्वरपुर पहुंचे। उन्होंने जलजली भ्रमण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ घुड़सवारी का भी लुत्फ उठाया। वहीं अमरजीत भगत ने वनधन योजना के तहत लघु वनोपज गोदाम, जलजली में डे शेल्टर, इको कुकिंग सेंटर, बैम्बू सेटम का लोकार्पण किया। पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में आ रही नमी का असर खत्म हो चुका है और उत्तरी हवाएं आनी अब शुरू हो गई हैं, जिसके चलते इंदौर में अब लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और ठंड ने भी यहां दस्तक दे दी है। वहीं मौसम फसलों के लिए भी अनुकूल बना हुआ है। जिले का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है।